Okay, good morning, students. Today we are here to discuss one important concept from chemistry, and that is hydrogen bonding. So let's start the concept. The first point is the hydrogen bond is shown by covalent compounds. Okay, covalent compounds are those compounds which are formed due to sharing of electrons, like HCl. ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन कंपाउंड्स के बीच में पाई जाती है, इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. अगर कोवलेंट कंपाउंड के बीच में अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड है विथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, नाउ वी विल गो फर्दर फॉर सेकंड पॉइंट. ठीक है, इट इज ऑब्जर्व दैट इन सम केसेस कार्बन एंड क्लोरीन आल्सो एग्जिबिट एचबी. एचबी मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऐसे भी कुछ केसेस पाए गए जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिली इन केस ऑफ कार्बन एंड क्लोरीन. थर्ड पॉइंट, अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं. ठीक है, अब यहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो हम वर्ड यूज करेंगे इंटरमोलिकुलर. अगर एक ही मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, तब हम वर्ड यूज करेंगे इंटरमोलिकुलर. अभी ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये दो टाइप के फोर्सेस होते हैं. तो फर्स्ट रहेगा इट इज वीक इंटरमोलिकुलर एंड वीक इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर और दो मॉलिक्यूल के बीच में. और लास्ट पॉइंट, द एनर्जी रिलीज और इवॉल्व ड्यूरिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज लाइज बिटवीन 8 to 42 किलो जूल पर मोल. अभी हमको सबको यह पता है कि जब भी किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तब एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो रिएक्शन होगी या फिर वो जो प्रोसेस होगी वो रहेगी एक्सोथर्मिक. अगर कहीं हमको बॉन्ड ब्रेक करना है तो हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और वो रहेगी एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो इस केस में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी वो इस रेंज के बीच में रहेंगी, 8 to 42 किलो जूल पर मोल. So now our next point is types of hydrogen bonding. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम दोनों टाइप में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट रहेगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और सेकंड रहेगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर अभी इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, अगर हमने लिए टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, यहां पे मैं ले रहा हूं टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स, और यहां पे लिखो टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो जो टाइप का बॉन्ड बनेगा वो रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर मैं यहाँ पे चलूं, अगर एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स कौन सा भी रहने दो, यहाँ पे मैं ले रहा हूं ए बी सी. ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एच. अगर एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में दो एटम्स में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तब हम उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूं दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, या फिर दो सिमिलर एटम्स के बीच में, यहाँ पे ले लो ए, यहाँ पे ले लो ए, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है तो इंटरमोलिकुलर. यहाँ पे ए मॉलिक्यूल, यहाँ पे बी मॉलिक्यूल, अभी हम दो अलग अलग रह रहे हैं, अगर इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है तो इंटरमोलिकुलर. यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल के बीच में दो एटम्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं H2O लिक्विड का. अभी H2O लिक्विड में सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास रहेंगे. तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. अब ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ. यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. ठीक है, अब यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है, यहाँ पे दूसरा H2O मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड. ये होगा इन केस ऑफ H2O लिक्विड. अभी दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे हम ले रहे हैं ROH, और हम दूसरा ले रहा हूं मैं H2O. ठीक है, अभी इस केस में दोनों सेम मॉलिक्यूल्स थे. अब यहाँ पे मैंने दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिए, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है. अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड. अब ये दोनों कहलाएंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, ये दो एग्जांपल हो गए. अब मैं थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं HF के लिए. तो यहाँ पे लिखो, ये
ये हो गया सिंगल HF मॉलिक्यूल, ये हो गया दूसरा HF मॉलिक्यूल, ये शो करो थर्ड HF मॉलिक्यूल। अब ये जो मैंने 3 शो किए, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, सेकंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर भी सेम, सेकंड मॉलिक्यूल का फ्लोरीन, थर्ड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हो गए 3 एग्जाम्पल। अभी हम चलते हैं 4th एग्जाम्पल की तरफ। ओके, अगर हम बात करें एसिडिक एसिड इन वेपर फेज की, तो वेपर फेज में एसिडिक एसिड डाइमर फॉर्म करता है विथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम इसको डिस्कस करेंगे अभी। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे शो करो CH3, यहाँ पे आएगा कार्बन। ठीक है, एक साइड में आएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरे साइड में सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये हो गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड इन वेपर फेज। अभी मैं शो करा दूसरा मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे शो करो। अब यहाँ पे मैं ले रहा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे आएगा कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CH3। ठीक है, ये था फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये है सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एसिडिक एसिड, ये दूसरा मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये सेकंड मॉलिक्यूल CH3COOH, और यहाँ पर भी CH3COOH। अभी इस केस में ये जो ऑक्सीजन है, फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, सेकंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, और नीचे फर्स्ट मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, सेकंड मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूं, CH3COOH एग्जिस्ट एज डाइमर इन वेपर फेज, ये डाइमर फॉर्म करेगा इन वेपर फेज। ये हो गया 4th एग्जांपल। अभी हम चलते हैं 5th एग्जांपल के ऊपर। अभी यहां पे हम डिस्कस करेंगे H2O सॉलिड की बात करेंगे हम, या फिर हम इसको बोलते हैं आइस। अभी हमको ये पता है कि अगर हम वॉल्यूम चेक करें H2O लिक्विड का और H2O आइस का, तो उस केस में आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है। अभी एग्जैक्टली कैसे ज्यादा होता है यहाँ पे हम देखने वाले। तो यहाँ पे फर्स्ट में शो कर रहा हूं, यहाँ पे ले लो एक सिंगल H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे अटैच होगा विथ अनदर H2O मॉलिक्यूल, जिसका हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। अभी यहाँ पे फिर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, अभी ये जो हाइड्रोजन है ये भी फिर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये आएगा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और इस साइड पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ये होगा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, अभी यहाँ पे ये जो सेंटर का H2O मॉलिक्यूल है, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पे थर्ड मॉलिक्यूल के साथ, यहाँ पे फोर्थ मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, अभी इनके बीच की ये जो स्पेस रहेगी, इनके बीच में ये जो स्पेस आ रही है, इसको हम बोलते हैं केज या वॉइड। इसका नाम है केज या वॉइड। और इसी स्पेस की वजह से जब हम लेते हैं H2O एज ए सॉलिड, तो उस केस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज करेगी एज कंपेयर टू H2O लिक्विड। ओके, अभी हम सेकंड टाइप के ऊपर चलते हैं, जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट हो रही है, तब हम उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको मैं डिफाइन कराऊं। ओके, इफ हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट बिटवीन सेम मॉलिक्यूल, अगर एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट हो रही है, तब हम उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अभी हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं। ओके, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, यहाँ पे आएगी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे लिखा OH, तो ये कहलाएगा फिनॉल। और यहाँ पे शो करो नाइट्रो ग्रुप जो रहता है NO2। अब NO2 को मैं शो कर रहा हूं N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ओके, ये कहलाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो इस केस में ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, OH में से हाइड्रोजन, NO2 में से ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी मैं ले रहा हूं सेकंड एग्जांपल। तो यहां पे लिखो अभी ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, यहां पर फिर से आएगा बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH ग्रुप, और यहां पे आएगा C डबल बॉन्ड O OH।
ठीक है, इसका नाम होगा ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। अब यहाँ पे ये जो है COOH ग्रुप, यहाँ पे ऑक्सीजन और OH में से हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया सेकंड एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी चलते थर्ड एग्जांपल के ऊपर, ओके, जिसका नाम है ओके ऑर्थो सैलिसिल एल्डिहाइड। अभी यहां पे ऑर्थो पोजीशन में एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा। ठीक है, यहां पर भी सेम, फिर से यहां पे शो करो बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH ग्रुप और यहां पे आएगा CHO। अभी CHO में से ऑक्सीजन और OH में से हाइड्रोजन, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो कहलाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको इंट्रा में तीनों एग्जांपल याद रखने हैं। ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जो है एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में 4 एप्लीकेशन स्टडी करने हैं। यहाँ पे फर्स्ट रहेगा बॉइलिंग पॉइंट, सेकंड रहेगा मेल्टिंग पॉइंट, थर्ड रहेगा सॉल्युबिलिटी, फोर्थ रहेगा वेपर प्रेशर। अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में, उस केस में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल्स के बीच में ओके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है तो उस केस में मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, बट यहाँ पे वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट, अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में एग्जिस्ट हो रही है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उस केस में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी और वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है,